नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और आते हैं भूगोल का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर, जो आपको जो परीक्षा है, जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी पीटी से लेकर और बिहार एसएससी तक की हम बात कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, यूपी एसआई हो, राजस्थान एसआई हो, कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इसका। वीडियो मात्र 7 से 6 मिनट का होगा और आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं चैनल पे, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए। पहला प्रश्न को देखिए, आपको हम बता दें कि पहला प्रश्न है, हाँ तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो वो कांडला है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुष्कर झील किस शहर में है? अजमेर राजस्थान में है पुष्कर झील, इसको याद रखना है। पुष्कर झील जो है अजमेर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में कपड़ा उद्योग किस राज्य में है? गुजरात में। भारत में जो कपड़ा उद्योग है वो गुजरात में है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान में। भील जो जनजाति है वो निवास करती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि कावारती जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं यूरोप में। सर्वोत्तम जो आंतरिक जलमार्ग है वो यूरोप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास 3 अधिकतम उत्पादक देश में अवरोही क्रम बताना है। तो कपास के उत्पादन की दृष्टि से माने कि अवरोही क्रम में माने घटते क्रम, तो सबसे पहले चीन में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो वह सेल्वास कहलाता है, इसको याद रखेंगे। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास कहलाते हैं, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? वह राजस्थान में है। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कौन सा राज्य में है? वह राजस्थान में है, इसको याद रखना है। आते हैं अगला प्रश्न, चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राजकीय भाषा स्पेनिश है। चिली भी हो गया देश है, कोलंबिया भी है और क्यूबा, तीनों का तीनों जो आधिकारिक राजकीय भाषा है वह स्पेनिश है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर से कौन 2 समुद्र जुड़े हुए हैं? तो लाल सागर और भूमध्य सागर, याद रखेंगे। स्वेज नहर से कौन से समुद्र जुड़े हैं? लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री किस राज्य में है? गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री वह गुजरात में स्थित है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोकक प्रपात कर्नाटक राज्य के किस जिले में है? तो वह बेलगाम जिले में है। ठीक है। प्रश्न कहता है कि गोकक प्रपात कर्नाटक राज्य के किस जिले में है? वह बेलगाम जिले में है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित है? तो यह राज्य में पार्वती परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन सा जलमार्ग है? तो आपको बता दें कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में पाक जलमरुमद है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालवा पठार किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच पड़ता है? तो मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है, इसको याद रखना है। मालवा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि हिमालय की नामचा बरवा चोटी किस राज्य में है? तो असम में है। जो नामचा बरवा चोटी है वो असम में है, इसको याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेनेसिक ओशन माने छिपता हुआ महासागर किसको कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को कहते हैं। वेनेसिक ओशन, छिपता हुआ महासागर, आर्कटिक महासागर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान 19 अक्टूबर 1889 को भेजा था? तो वह बृहस्पति ग्रह पर भेजा था। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए 19 अक्टूबर 1989 में भेजा था। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्पा। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्पा नदी गिरती है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय के सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक मॉस्ट्रिच में हुई है, यह स्थान किस देश में है? नीदरलैंड में।
देखिए यूरोपीय समुदाय के सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक हुई थी मॉस्ट्रिच में, तो यह स्थान कहाँ है, कौन सा देश में, नीदरलैंड में है। मतलब मॉस्ट्रिच जो है नीदरलैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महासागर व सागरों की अवंता को, सॉरी अवंता नहीं लवंता होगा यहाँ पर, तो महासागरों और व सागरों की जो लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है वह आइसोहेलाइड रेखा कहलाती है, इसको याद रखेंगे। तो यह 5-5.5 मिनट का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। और अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। करेंट अफेयर का सेशन आप लोग जरूर देखिए। धन्यवाद।